से भगवान की स्तुति की है। कहीं ऋषभ देव की स्तुति भक्तामर जी में है, वो भी नमोकार के अंदर है। कहीं गणधर परमेष्ठी की स्तुति गणधर वाले स्तोत्र में, वो भी नमोकार के अंदर है। तो अगर अपन ऋषि मंडल स्तोत्र की बात करें तो अगर उसके प्रति श्रद्धा है तो बड़ा पावरफुल स्तोत्र है, मन की विशुद्धि के लिए भी और कर्मों के उपशम के लिए भी, परिस्थितियों को मंगल करने के लिए भी वो ऋषि मंडल स्तोत्र पढ़ा जाता है। यद्यपि कई लोग कई बार सोचते हैं कि पढ़ना है, लेकिन सोचते हैं पढ़ नहीं पाते, उनकी भवितव्यता नहीं है। पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई और भी स्तोत्र पढ़ते तो भी उसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझिए। उदयपुर से विधि जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, अशुभ स्वप्न आने पर क्या करें? मुझे अक्सर स्वप्न में मृत सर्प आता है, उसका क्या अर्थ है, कृपया समाधान करें। देखिए, स्वप्न जब भी आते हैं वो हर बार संकेतात्मक ही आते हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो प्रकार से स्वप्न आपको आते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण जी में कहते हैं, एक दैव योग से, एक वात योग से। वात यानी जब भोजन आदि अधिक हो जाए या भोजन का वैषम्य हो जाए, तब वात के कारण भी ये स्वप्न आते हैं। दिन भर अपन चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें अंदर चली जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, या कोई काम करना था वो नहीं कर पाते हो, तब वो प्रश्न आता है मन में, तो वो स्वप्न चलते हैं। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति एक दिन में कितने स्वप्न देखता होगा? आपके हिसाब से 6 घंटे की नींद में एक व्यक्ति कितने स्वप्न देखता है? 10, 20, 50? एक मन इतनी चीजों को स्पर्श करके आता है सोते समय कि आप हर दिन एक पद्म पुराण लिख लो, लेकिन आपको आखिरी के स्वप्न याद रहते हैं बस, तो वो आप बता देते हो। माने अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे, पढ़ा ना, दृश्य देखा होगा। माने अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे, बाकी जो 2 पहर निकल चुके तो उनका क्या हुआ? वो याद नहीं है, वो याद नहीं है। यही चीज है। सपने अपन बहुत देखते हैं। अगर अशुभ सपने आते हैं, किसी को भी आते हो, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि अरिहंताणम नमः। जिनको विपरीत स्वप्न आते हो, कई बार अच्छा काम करने की भाव रखते हैं तो भी उल्टे स्वप्न आते हैं, उनके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अरिहंताणम नमः। एक संस्कृत का पद है और एक प्राकृत का पद है, इनका उच्चारण करना चाहिए एक बार माला फेर के, अथवा 27 बार तो कम से कम सोने के पहले। नमोकार की माला नहीं फेरते हो तो अरिहंताणम नमः, इसका उच्चारण करके सोएंगे, आपको निश्चित रूप से अरहंत परमेष्ठी के प्रसाद से लाभ जरूर मिलेगा। सिवनी से संजय जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनालय में चढ़ाई हुई द्रव्य का इस्तेमाल पशु आहार बनाने के अलावा किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए? क्या वृद्ध आश्रम या अनाथालय में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भोजन हेतु किया जा सकता है? कृपया समाधान करें। आज के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी समस्या आ गई है कि जो मंदिर में द्रव्य चढ़ा है उसको समेटने के चक्कर में बहुत कुछ बिखेर लेते हैं लोग। जो मंदिर में आपने चढ़ा दिया वो निर्माल्य है, अब उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप आज के लोगों की शुद्धि विशुद्धि के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पुराने लोगों की देखना, अगर चढ़ी हुई द्रव्य में हाथ लग जाती थी तो हाथ धोते थे, क्योंकि वो निर्माल को स्पर्श कर लिया है। वो इतना जागरूक रहते थे। अब आजकल की व्यवस्थाएं तो बहुत बिगड़ गई हैं। अगर मंदिर में कोई माली नहीं है, उस द्रव्य को इकट्ठा करके आप एक निश्चित स्थान पर छोड़ दें। अब चाहे पशु खाए चाहे पक्षी खाए, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मंदिर में माली है तो वो माली के हक की है, उसमें आपको कोई नज़र नहीं लगाना चाहिए। अब वो चाहे चांदी की लौंगे हों, चाहे चांदी के श्रीफल हों, या सोने की हों, या सामान्य श्रीफल हो, उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको बचा लिया जाए। रही बात गौशाला आदि में देने की या ना वृद्धाश्रम में देने की, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
चावल इतने कोई 2-4 लाख रुपए किलो नहीं हो गए कि अपन नहीं दे पाए। इस बात को आप समझें, जो चढ़ी हुई द्रव्य है वो निर्माल है, या तो माली का हक है और माली मंदिर में नहीं है, आप उसको सामान्यतः कहीं भी छोड़ दें एक स्थान पर। अब चाहे पशु पक्षी खाए चाहे इंसान उठा के ले जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। निर्माल की द्रव्य को स्पर्श करना या उसको रीसेल करके रखना, आगम में उसके बारे में अयोग्यता बताई गई है। आप ऐसा काम कभी ना करें। खासकर व्यवस्थापकों से कहना है, थोड़े से द्रव्य के राग में, थोड़े से द्रव्य के राग में, कई बार ऐसा भी राग रहता है कि यार बेचारे माली का तेल बिक जाएगा तो उससे ले लेते हैं। अरे आप इन सब चक्कर में नहीं पड़ो कि माली का तेल बिक जाएगा तो अपन ले लें, उसका बिकेगा, चिंता ना करें, सब होगा। लेकिन अपन यही प्रयास करें कि अपन निर्माल से अत्यंत दूर रहें, ऐसा समझिए। राजस्थान लाडनू से अरिहंत जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, कायोत्सर्ग क्या होता है और कैसे किया जाना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, हर प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में है। काय उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग करना, ममत्व का त्याग करना, यानी उत्सर्ग। आगम में इसके लिए एक शब्द और आया, व्युत्सर्ग, विशेष प्रकार से उत्सर्ग करना, वो व्युत्सर्ग। जो कायोत्सर्ग होता है उसमें ये इस बात का चिंतन किया जाता है कि मैं अपने सारे परिग्रह का और अंदर से ममत्व का त्याग करता हूं, और ममत्व के त्याग के साथ जो 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं वो कायोत्सर्ग एक प्रकार का, जो आप पूजा के बाद करते हैं, जिनवाणी स्तुति के पश्चात करते हैं, आहार आदि में करते हैं, वो एक कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र की परिणति के साथ। ये हो गया आपका, ये जो सामूहिक रूप से आप करते हो। और एक कायोत्सर्ग होता है तप वाला, जब चाहे तप कर सकते हो, आप लोग अभी कर सकते हो। 1 मिनट का कायोत्सर्ग, 30 सेकंड का कायोत्सर्ग, 48 मिनट का कायोत्सर्ग, उत्कृष्ट काल 1 वर्ष का कायोत्सर्ग है। तो शरीर से ममत्व का त्याग और अंतरंग में धैर्य सम्मित की परिणति के साथ वो होता है कायोत्सर्ग, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन है वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से ही पीछे पहुंच जाएं डेस्क के पास में। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं नेहा मनोरिया, इसके बाद तैयार रहेंगी बॉबी सिंह, पहले से ही पहुंच जाएं पीछे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मान अपमान में समता भाव कैसे रखा जाए? देखिए, स्वाध्याय की जो परिणति है वो सब चीजें अच्छी कर देती है। मान हो या अपमान हो, उसमें ये दोनों परिस्थितियां बड़ी भिन्न भिन्न हैं। जब मान आता है ना तब व्यक्ति बह जाता है, और जब अपमान होता है तो व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता है। इन दोनों परिस्थितियों को संभालने के लिए सबसे पहले आपको स्वाध्याय करना चाहिए और कर्म सिद्धांत की ओर जाना चाहिए। किसकी ओर? कर्म सिद्धांत की ओर। एक बात देखना, आप जो कुछ भी आपके साथ या आपके जीवन में घटित हो रहा है वो कर्म के ऊपर है। आज आपने भोजन किया और भोजन में क्या किया, आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आज आपने भोजन किया और भोजन में क्या किया, ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। आपके बेटे को माना कि आइसक्रीम पसंद है और आपने उसके लिए आइसक्रीम बनाई, मेहमान आ गए और वो आइसक्रीम मेहमान खा के चले गए। अब शाम को बेटा कह रहा है आइसक्रीम दो, अब कहां से लाओगे? क्योंकि उसके लिए बनाई थी, उसके भाग्य में नहीं थी। लेकिन तो एक कर्म के ऊपर निर्भर करता है, कर्म की परिणति है। मानापमान समताद सुमताद वितन्या, आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी ने स्टोपदेश के अंतिम श्लोक में यही बात लिखी है। जो धर्मोपदेश सुनते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, धर्मोपदेश पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके अंदर से मान और अपमान
दोनों की परिणति शांत होती है। तो स्वाध्याय की परिणति डालें और कर्म सिद्धांत का चिंतन करेंगे तो मान अपमान दोनों में समता बनेगी। जब भी कहीं सम्मान हो भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। कल बहुत भीड़ थी, मुझे भी बहुत धक्के लगे। मैं मंदिर गया, भगवान शांतिनाथ को सब कुछ समर्पित कर दिया कि पूरी भीड़ आपकी है, क्योंकि आपको आदत है, हमको नहीं है। अगर पूरी भीड़ में अपने ऊपर ले लेता तो मुझे अहंकार का रोग हो जाता। तो अपन ने भगवान को समर्पित कर दिया। हिंदू दर्शन में अपन ने एक बात देखी है, वहां पर एक डिब्बा लड्डू लेके जाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। वहां से पुजारी 4 लड्डू दे देता है वापस, बाकी वो रख लेता है। और 4 में से आप लाते हो घर में, एक प्रसाद बांटा, नौकर को दिया, दोस्त यार को दिया, और 1 लड्डू बचता है वो खा लेते हो। ऐसी जब जब आपके ऊपर सम्मान हो, मान आए, प्रभु को चरणों में समर्पित करना, बोलना भगवान आपको आदत है, हमको इतनी नहीं है, थोड़ी सी वापस लाना। जिन जिन ने सहयोग किया उनको बांटना और आखिरी में थोड़ी सी खा लेना, तो अहंकार की शुगर कभी नहीं होगी। ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन। नमस्ते महाराज जी, 10 धर्मों में उत्तम मार्तब होता है, उसका मतलब क्या है? बेटा भी 10 लक्षण आएंगे तो बता देंगे, तुम चिंता नहीं करो। हैं मान और माया की परिणति से दूर रहना, ये मार्दव धर्म है, ऐसा समझना। नमस्ते मुनि श्री जी, आज की इस चकाचौंध में हमारी युवा पीढ़ी वैष्णव की ओर बढ़ रही है, इसमें बेटियां भी शामिल हैं। फिर आजकल बेटियों का अदर कास्ट में शादी करना और सास और बहुओं का किटी पार्टी में जाना, ये आज की समस्या परिवार और समाज में ज़्यादा होती जा रही है, इसका समाधान कीजिए। देखो माँ, मैं एक आपको बात बताता हूँ, जो संस्कार से दूर हो चुके हैं वही संसार में भटक रहे हैं। व्यसनों की बात मैं करूं तो मैंने इंदौर में एक ऐसा दृश्य देखा, शायद आप मानो ना मानो, भंवर कुआं करके जगह है इंदौर में। मैं आहार के बाद लौट रहा था। जब मैं आहार के बाद लौटा तो एक लड़की एक लड़के को सिगरेट पी के छल्ला बनाना सिखा रही थी। वो धुआं छोड़ते तो गोल गोल धुआं कैसे निकालते हैं, ये बात वो लड़की उस लड़के को सिखा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि लड़के बिगड़े हैं कि लड़की बिगड़ी है, बिगड़ा कोई नहीं है, वो थोड़ा सा मार्ग से भटक गए हैं और इसमें सबसे बड़ा सहयोग उनके माता पिता का है। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, स्थान का नाम नहीं बताता हूँ। मैंने उन एक व्यक्ति से कहा कि भैया आप अपने एक बार बच्चों को थोड़ा देख लें, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके बारे में कुछ गड़बड़ मालूम चला। इसके बाद उसकी वो जो भैया था, उसकी बेटी पुल में खड़े होकर एक लड़के के साथ कुछ अच्छी क्रियाएं नहीं कर रही थी, तो वो पड़ोसी उसका बोलता है कि भैया तुम्हारी लड़की यहाँ पे कर रही, अच्छा नहीं है। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारी बेटी पर पूरा विश्वास है। तो उसने फोटो खिंचा करके अपनी बेटी की भेजी, उसकी बेटी की फोटो उसको भेजी। तो वो कहता है कि बेटी हमारी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम देख लेंगे। उन सब चीजों से बचाने के लिए आपको उनको धार्मिक क्रियाओं से जोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई उतनी कराएं जितने में बच्चा तुम्हारा रात को तुम्हारे घर में आके सोए। बाहर जाते ही परिणति बिगड़ जाती है। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अधिक से अधिक वक्त, अधिक से अधिक समय अपने बच्चों के साथ भी बिताएं। केवल व्यापार और अन्य क्रियाओं में लगने से कोई मतलब नहीं। रही बात किटी पार्टी और इसकी, तो मैंने देखा कि आजकल सास तो सूट में है और बहुएं जीन्स में। अब उनकी बहुएं क्या पहनेंगी वो अब आपको विचार करना है। तो अगर आप व्यवस्थित रहेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी भी व्यवस्थित रहेगी। आप व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो पीढ़ी को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी अपन मोल्ड कर सकते हैं। अभी हवा लगी है, अभी सर्दी हुई नहीं है, बचा सकते हैं। और मेरा मानना है अब जागरूकता आ रही है। मेरे से जितने जुड़े हैं ज़्यादातर बच्चे ही जुड़े हैं और वो अपने आप को स्वयं को मोल्ड कर रहे हैं। आने वाले 2-4 साल में स्वर्णिम युग फिर से आएगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे गौर झामर से सिद्धार्थ जैन।
महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनके गड़धर रहते हैं ना, तो उनको केवल ज्ञान के बाद क्या वो आहार के लिए उठते हैं क्या? देखिए, जो भी आहार की परिणति होती है वो छठवें गुण स्थान में होती है, सातवें गुण स्थान के ऊपर आहार संज्ञा नहीं है। तो जो गणधर परमेष्ठी हैं, जब तक वो तीर्थंकर प्रभु के साथ हैं, उनकी अभी क्षुधा का अभाव नहीं हुआ। उनको शरीर जो है ये औदारिक शरीर है गणधर परमेष्ठी का, और सिद्धांत कहता है, घूमट सार जी कहता है कि औदारिक शरीर जो है उसका उत्कृष्ट काल 1 वर्ष का है भूखे रहने का। 1 वर्ष अधिक से अधिक वो निराहार रह सकता है, उसके बाद उसको भोजन चाहिए लगातार में। फिर भी गणधर परमेष्ठी के से आहार का कोई उल्लेख नहीं आता कि वो करते हैं कि नहीं, लेकिन सिद्धांत कहता है कि 1 वर्ष में एक बार तो आहार की परिणति उनकी होगी। अब रही बात केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान के बाद आहार की परिणति नहीं होती, क्योंकि वह 18 दोषों से रहित हो गए हैं। आप लोग प्रतिदिन मंदिर में एक भावना पाते हो कि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों के आहार, ऐसा बोलना दर्शन मोहनी कर्म के बंध का कारण है। सुधार कर लेना, ध्यान से सुनना। 3 कम 9 कोटि मुनियों के आहार निरंतराय हों, ऐसा बोलना दर्शन मोहनी कर्म के बंध का कारण है, क्योंकि आपने इसमें केवली भगवान का अपवाद कर दिया। 3 कम 9 कोटि में 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के मुनिराज आते हैं। आपको ये बोलना चाहिए, जितने भी मुनिराज या व्रती महाव्रती चर्या के लिए उठ रहे हैं, उन सबके आहार निरंतराय हों, ऐसा 3 कम 9 कोटि के लिए कहना, इसमें केवली भगवान भी समाहित हो गए। आज से सुधार करना, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सूर्यकांत जी जैन गुना से। उत्तर भारत के सबसे विशाल बाहुबली स्वामी, जिनके प्रेरणा से विराजमान है, ऐसी सकल दिगंबर जैन समाज घोर झामर की ओर से मुनित्रय के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। मुनिश्री, आजकल एक देखा जाता है, पहले ऐसा देखने में नहीं आया कभी, कि जैसे सूतक या पातक है किसी घर में कुछ है, तो वो तो अंदर जाने से वंचित है मंदिर में, लेकिन मंदिर में अंदर से भगवान जी का गंधोदक या अभिषेक का कुछ भी मतलब चरणामृत ले सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष या बाधा तो नहीं है? नमोस्तु। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो सूतक पातक की क्रिया है वो पर्याय की अशुद्धि है, परिणामों की अशुद्धि नहीं है। उस समय पर्याय की अशुद्धि है तो वो दिनवाणी को, देवसास गुरु को स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन आगे भी आचार्यों ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। जब कभी सूतक पातक लग जाए तो कई मंदिरों की व्यवस्था है, बुंदेलखंड में भी और बाहर भी, कि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिलाते, बाहर से मानस्तंभ के दर्शन करके आप जाइए। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि गर्भगृह तक आने नहीं देते, बाकी जगह वो व्यक्ति घूम सकता है। लेकिन अगर कोई गंधोदक देता है तो ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। वो स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन ले सकता है। गंधोदक पवित्र द्रव्य है, उसकी आराधना में विघ्न ना आए, क्योंकि विघ्न तो आ चुका है। अब वो द्रव्य से तो कोई काम कर ही नहीं पा रहा, भावों से चल रहा है, दूर दूर बैठा है, मंदिर की चिटाई उपयोग नहीं कर सकता। तो गंधोदक कोई देता है तो ले सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। कोई जिनवाणी खोल के रख दे तो वो पढ़ भी सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, उसके स्पर्श करने का निषेध है। कोई दे दे तो इसमें कोई बाधा नहीं, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मुन्नी जैन। माइक चालू करिए भैया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे 7 वर्षीय बालक का है, तो आज्ञा हो तो बालक प्रश्न। हाँ, पूछ लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी और भगवान में क्या अंतर होता है और पावर कौन ज़्यादा देता है? बहुत अच्छी बात बेटा। जब हम कल सुबह के प्रोग्राम से तब घर पहुंचे तो बालक ने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि डैडी,
आप बोलते हैं कि भगवान और महाराज जी दोनों एक हैं, लेकिन मुझे तो मंदिर में दोनों अलग अलग दिखते हैं। और आप मेरे को ये बोलते हैं कि महाराज जी और भगवान दोनों हमको पुण्य और पावर देते हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो महाराज जी आज मैं भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के इस क्वेश्चन के लिए आया हूँ। देखो बेटा, भगवान और मुनिराज में सबसे पहला अंतर ये है कि वो बन चुके भगवान हैं और मुनिराज बनने वाले भगवान हैं। दूसरी बात, पावर कौन ज्यादा देता है? जब गुरुजी हो तो उनसे पावर लेते रहो, और जब गुरुजी ना हो तो भगवान से पावर लेते रहो। गुरुजी जो होते हैं वो बोल के पावर देते हैं, भगवान बिना बोले सारी पावर दे देते हैं। नमोस्तु। और आप लोगों से भी कहना है, जब भी मंदिर जाएं, आराधना के पश्चात 1 मिनट 30 सेकंड का ध्यान जरूर लगाएं। बौद्धिक विकास के लिए कह रहा हूँ, रोगों के शमन के लिए कह रहा हूँ। सीधे ना बैठ करके थोड़ा तिरछा, थोड़ा मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री भगवान से थोड़ा तिरछा बैठ करके भगवान की जो ये मस्तिष्क वाला हिस्सा है इसको देखें। 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना समय आपके पास हो उसको गौर से देखें। उसको देखते मात्र रहने से आपके अंदर रोगों का शमन और बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो जिनबिंब प्रतिष्ठित है, अनंत ऊर्जा से संपन्न है। तो ऐसा ध्यान करके भी बेटा पावर ले सकते हो, लेकिन शक्तिमान नहीं बनोगे, भगवान जरूर बन जाओ। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। अभिषेक जैन आवाज से आप पहुंच जाइए पहले से, आपका प्रश्न। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ डेस्क पर पहुँच जाएं। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे अपन परिग्रह रखते हैं, चांदी मतलब जितनी भी रखते हैं, उसमें अगर बर्तन पूजा के या महाराज जी के आहारों के बर्तन खरीदे जाएं, वो अपने परिग्रह में आएंगे क्या? देखिए, जिसके नाम पर है उसके नाम पर लिए गए तो परिग्रह आएगा। अगर आपके हैं तो वो परिग्रह आपके नाम पर आएगा, और आपने नहीं लिए, बेटे ने लिया है, उपयोग आप कर रहे हो, बात अलग है। आप समझना, उपयोग कर लेना परिग्रह नहीं है, आपका राग है। कई बार आप लोग एक दूसरे की साड़ी एक्सचेंज कर लेते हो, यार ब्लू वाली दे देना, वहाँ कार्यक्रम है तो आप दे देते हो। तो आपने उपयोग किया, उसमें तत्संबंधी राग है, लेकिन वो आपके लिए परिग्रह तो उसी व्यक्ति का है। आपके लिए राग रूप परिग्रह है, ममत्व रूप, लेकिन स्वामित्व रूप परिग्रह उसका रहेगा। अगर आपने बर्तन आदि चौके के लिए बनाए हैं और आप जिन जिन को यूज़ करते हो वो आपके ही प्रतिदिन के यूज़ में है, तो जिसके नाम पर वो चीज़ है उसका परिग्रह है, जिसके नाम पर नहीं है उसका परिग्रह नहीं। लेकिन स्वामित्व रूप नहीं है, उपयोग उपभोग रूप तो है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुरुष लोग माताओं के साइन करा लेते हैं प्रॉपर्टीज में। तुम साइन कर दो, तुम प्रोपराइटर हो। तो माँ आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन वो जो साइन करा के ले जा रहे हैं उसमें जो भी हिंसा होगी, 5 पाप होंगे, उसकी भागीदारी आप भी लोगे। इसलिए सोच समझ के साइन करना। आगे चलते नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। अनौरा वाले सील चंजी जैन पहले से पहुंच जाए वहाँ पर। नमस्ते महाराज जी। मैंने कोटा से बिहार कराया अशोकनगर तक, कितना पुण्य लगेगा? देखो अभिषेक, तुमने हमारा नहीं, कई साधुओं का विहार कराया है, लेकिन जैसी परिणति होगी वैसा पुण्य पाप होगा। अगर तुमने सोचा कि चलो यार मस्त माल मिल रहा है तो चलने दो, तो पुण्य नहीं लगेगा। और तुमने सोचा है कि गुरु जी की सेवा बिहार में जो करता है वही सच्चा भक्त है, तो भरपूर पुण्य मिलेगा। और यही बिहार का पुण्य आगे जाकर के आपको ऐसी देव पर्याय ले जाएगा जो भगवान तीर्थंकर के बिहार में जो देवगण पुष्प बनाते हैं, कमल बनाते हैं, स्वर्ण कमलों की 225 स्वर्ण कमलों की रचना करवाते हैं, वो यही जीव जाके देव बनते हैं। जो यहाँ बिहार कराते हैं वो वहाँ तीर्थंकर की भी सेवा करते हैं, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। निर्मल जैन मिर्ची। सभी मुनिराजों को नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि जब निश्चय न से ही साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है तो व्यवहार न पालने की क्या आवश्यकता है? क्या बात, दाऊ सुनो। ये ललितपुर वाले हैं ना, उतई के, और ये आखिरी वाले हमारे पास टीकमगढ़ आए थे, उसके बाद आ जाए हैं। दाऊ ऐसा है,
न निश्चय ने से मोक्ष मिलता है, न व्यवहार ने से। निश्चय ने और व्यवहार ने से अपन मोक्ष आदि 7 तत्वों को समझ सकते हैं। मेरी आत्मा निश्चय ने से त्रिकालिक शुद्ध है, शुद्ध थी, शुद्ध रहेगी, ऐसा कह देने से मोक्ष नहीं हो गया। नए जो होता है वस्तु को बताता है, वस्तु को बनाता नहीं है। अगर वस्तु को बनाने लग जाएगा वो तो नए नहीं कहलाएगा। आप समझिए, निश्चय नए मोक्ष की परिणति बताता है कि मोक्ष कैसे होता है। स्वात्मा के ध्यान से मोक्ष होता है। अशुद्ध अवस्था में ही शुद्ध का अवलंबन जब जीव लेता है तब मोक्ष होता है। आप देखना, 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज अभी अशुद्ध हैं कि शुद्ध? आत्मा की अपेक्षा से, उपयोग की अपेक्षा से शुद्ध नहीं है। अभी उनका उपयोग शुभ है, उनका उपयोग शुभ है, शुद्ध नहीं है। लेकिन आत्मा उनकी अभी भी मलिन है। जो 6वें गुण स्थान में बैठे मुनिराज हैं, उस मलिन आत्मा में ही शुद्ध आत्मा देखते हैं। जैसे माँ दूध में ही घी देखती है, बस जैसे माँ दूध में घी देखती है, मुनिराज उसका अवलंबन लेकर के मोक्ष जाते हैं। न निश्चय ने से व्यवहार मोक्ष होता है, न व्यवहार ने से मोक्ष होता है। निश्चय व्यवहार के मिलन करके जब तत्वों का निर्णय करके आत्मा में लीन होते हैं तब मोक्ष होता है। इसके पहले तो संसार की ही परिणति है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नंदा सोनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे आगम में निर्जरा के 2 भेद कहे हैं, एक सविपाक निर्जरा, एक अभिपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो सभी जीवों की होती है, अभिपाक निर्जरा कौन से गुणस्थान वाले जीवों की होती है? एवं अभिपाक क्या मिथ्या दृष्टि या भद्द मिथ्या दृष्टि जीव की भी अभिपाक निर्जरा होती है, या उनको पुण्यबंध ही होता है? सो बोला सब पुण्यबंध ही होता है। देखिए, जो साधना करके पूर्व में ले ली जाए वो अविपाक निर्जरा। यहां पर मिथ्यात्व और सम्यक से कोई लेना देना नहीं है। एक जीव तपस्या करके भी कर्म को पहले बुला लेता है। अब वो बाल तब भी करते मिलता है, मिथ्या तब भी करते मिलता है, तो वो तो उसी में काउंट होगा। अकाम निर्जरा एक शब्द आता है ना, अकाम निर्जरा, यानी निर्जरा तो करी लेकिन संक्लेशता के साथ करी। कर्मोदय आया और अकाम निर्जरा कर ली। वो अकाम निर्जरा, क्योंकि निर्जरा तो की उसने, संक्लेशता से सहन किया लेकिन की है, वो निर्जरा भी उसके लिए पुण्य देके जाती है। तो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, ये विषय दोनों में लगेगा, क्योंकि उसने समता पूर्वक सहन किया। अकाम निर्जरा की बात करें। रही बात सविपाक अविपाक की, अगर व्रताचरण की परिणति है, चाहे सम्यक ना भी हो, तो भी वो जीव निर्जरा तो करेगा, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अशोक जी जैन। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं, स्थापना के लिए ठौना रखते हैं, तो उसमें कोई तो पुष्प से करता है, मतलब पीले चावल से करता है, और कोई लौंग से करता है, और 3 या 9 ही लौंग चावल लिए जाते हैं। तो पुष्प से ही करना चाहिए अथवा लौंग से कर सकते हैं स्थापना? देखो माँ, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इस मैंने कभी गोष्ठी करवाई थी केकड़ी में इसी साल गर्मी में, और वो जो पूरी ये गोष्ठी थी वो पूजा पद्धति विधान संबंधी ही थी। शांति धारा, पूजा, अभिषेक, श्रावक के कर्तव्य षटावश्य, उस पर पूरी गोष्ठी थी। बहुत सारे पंडित जी, अपने अध्यक्ष विद्वत शास्त्री परिषद के अपने श्रेयांश जी बड़ौद, बहुत सारे विद्वान उस समय आए थे, अशोक जी बनारस, सबके जो सार निकला, मैं आपको सार बता देता हूँ। जो ये लोग, आप लोग अभिषेक में श्री लिखते हैं ना, अभिषेक की थाली में श्री लिखते हैं। कई लोग आजकल के थोड़ा भ्रमित टाइप के, या फिर अपन बोले कि पागल टाइप के हो गए, वो क्या करते, चांदी का श्री रखते हैं। देखिए, श्री बनाना चाहिए थाली में, उसके ऊपर रखना चाहिए सिंहासन, और फिर श्री जी को विराजमान करना चाहिए, लेकिन उस श्री में विसर्ग जरूर लगाना चाहिए। जो श्री शब्द है वो विसर्गांत ही है।
संस्कृत का नियम है और अपन उसको श्री करके छोड़ देते हैं। इस बारे में जरूर विचार करना। दूसरी बात, स्थापना की जो बात आप कर रहे हो माँ, चाहे 3 पुष्प से करो चाहे 6 लौंग से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लौंग से करो, वो तो भगवान का आह्वान कर रहे हैं, उसके रूप से कहते हैं। उसमें कोई नियम नहीं कि 3 लौंगों की 6 हो कि 9 हो कि चावल 9 हो, उनका कोई भी लेना देना नहीं। अगर आपने 50 चावल भी रख दिए स्थापना में उस समय तो भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो भगवान के आह्वान का प्रतीक है। ऐसा कहीं भी किसी भी आगम में नहीं आया कि 3 रखें कि 9 रखें। तो बाकी गुरुदेव लौंग से कर सकते हैं स्थापना? लौंग से कर ले, लौंग को पुष्प भी लेते हैं और फल के रूप में भी लेते हैं, तो दोनों रूप से लेते हैं। बाकी आप कर सकते हैं चांदी के फूल से कर लें, जैसी जहाँ की परंपरा उसके अनुसार कर लें, लेकिन कोई नियम नहीं है कि आप 3 फूल ही रखें या 3 पुष्प रखें। 1 से भी काम कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितनी चढ़ाना, श्रद्धा से चढ़ाना, ऐसा समझ। और विसर्जन के समय फिर स्थापना का जो चावल या लौंग होता है उसको वापस अर्घ में मिला देते हैं, वापस उसको वहीं छोड़ दे। निस्तापन कर दिया आपने, फिर अब उसका जो हो संभाली जाने। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विनीता जी। नमस्ते महाराज जी, चलक जी स्वामी महाराज जी, 5 पांडवों को लोहे के गहने क्यों पहनाए गए थे? और दूसरी जिज्ञासा ये है कि चक्रवर्ती भरत भगवान के खड़ाऊँ जहरीली क्यों होती थी? सनत चक्रवर्ती भरत भगवान की खड़ाऊँ जहरीली क्यों होती थी? देखिए, आपके पहले प्रश्न का उत्तर पहला प्रश्न क्या था इनका? 5 पांडवों को देखिए, पूर्व कर्म का उदय, जो कौरव वंशी थे उनके ही वंश के एक जीव ने द्वेष परिणति के साथ कि इन्होंने हमारे वंशजों के साथ अच्छा नहीं किया, युद्ध में हराया था, वो द्वेष लेकर के वो आया, ये उसका निमित्त। लेकिन 5 पांडवों के पूर्व भाव में उन्होंने जो कर्म किए थे वो कर्म अवशेष थे, और उन कर्मों के छपड़ा नहीं हो पाई, वो अवशेष रह गए थे, तो वो उपसर्ग की परिणति हुई। ये उनके निजी कर्म का उदय। व्यक्ति कहता है कि उसने उपसर्ग कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, कह सकता है, वो बाहर का निमित्त है। आप नहीं हो बाहर का निमित्त, आप तो अंदर के हो। तो वो उपादान कह रहा है कि मैं कर्म लेकर के आया हूँ, और वो किस निमित्त से लेके आया है ऐसा समझिए। और जहरीली खड़ाऊ का इस प्रकार का जिन आगम में कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं आया, अन्य दर्शन में आया होगा ऐसा समझिए। मैंने आदि पुराण में पढ़ा हुआ है। क्या? आदि पुराण में पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? ये भरत भगवान की खड़ाऊँ जहरीली होती थी, कोई दूसरा आदमी पहन ले तो बेहोश हो जाता था। देखिए ऐसा है, इस बारे में आप एक बार और विचार करना। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आदि पुराण हो चाहे भरतेश वैभव हो, मैंने नहीं पढ़ा। फिर भी आप एक बार ग्रंथ ला करके दोपहर के स्वाध्याय में लाना, अगर होगा तो उस विषय को वहाँ हम क्लियर करें। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनीता जी। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, हमारे स्वामी जी के पहले मैं भोजन नहीं करती, तो ये मुझसे बोलते हैं कि इसमें क्या, ये तो कोई धर्म में, तो ये धर्म में नहीं आता क्या महर्षि? और फिर जैसे ये कभी लेट हो जाते हैं भोजन करने में, तो मैं इनको थोड़ा सा कुछ दे देती हूँ, फिर मैं पेट भर के भोजन कर लेती हूँ, तो इसमें भी दोष लगेगा क्या मुझे? देखो माँ, ये देखो, आप सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा, इसमें कोई बाधा नहीं। जिन वाणी जो है वो हर समाधान को देती है माँ। ये जो आपका प्रश्न है ये व्यवहार का है, और इसमें कोई बाधा नहीं है। ये आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं स्वामी को भोजन कराकर ही भोजन करूंगी, लेकिन स्वामी से पहले गुरु जी। तो पहले जो आप तो धर्मात्मा लोग हो, तो पहले जो मुनियों के आहार की बेला है वो टाल दो, ठीक है? फिर आपने अगर ये नियम लेके रखा है या आपने प्रतिज्ञा लेके रखी है मैं अपने पति के बाद ही भोजन करूंगी, तो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करें। इसका भले ही मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं हो, लेकिन लौकिक व्यवहार में परस्पर की प्रीति बढ़ाता है। लेकिन पति का कर्तव्य है कि दूसरे के नियम का निर्वहन समय पे कराए, और अगर उनने ऐसा कोई नियम ले लिया तो आप परेशान ना हो, उसका भी ध्यान रखना।
तो अगर आपने कुछ भोजन करा के थोड़ा करा कर अपना कर भी लिया है तो ये आपका निजी विषय है, इसमें कोई बाधा नहीं है। यद्यपि इस नियम का आगम में कोई संबंध नहीं है, ये आपका निजी विषय है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो कोई बाधा नहीं है, ये आपके परस्पर की प्रीति है, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। बाकी पति का कर्तव्य है कि समय पर भोजन करे, किसी को अंतराय ना डाले, और पत्नी का कर्तव्य है कि ऐसे नियम ना ले। बोलो देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी। प्रश्न चल रहा है। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कर्मों की मुख्य रूप से 8 प्रकृतियां हैं और उनके 148 भेद हैं। इन कर्म प्रकृतियों में भाग्य और पुरुषार्थ में कैसे समावेश करें या घटाएं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पिंड अपिंड की व्याख्या आगम में आती है। कर्म जो है वो प्रकृति के अनुरूप 8 प्रकार के हैं, और सयथा नाम जैसी उनकी नाम है वैसा उनका काम है। फिर भी भेद करने पर 148 प्रकृति होती है, और प्रभेद करेंगे तो और बढ़ती जाएगी। जैसे अपन ने प्रमाद के भंग पढ़े 5, फिर 15, फिर 80, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 37,500, 1,75,000 तक प्रमाद के भंग हम लोगों ने बना के पढ़े थे घुमट सार जी में। तो वहाँ ये है कि बंद की परिणति तो प्रकृति चली रही है। अगर आप अभी की बात करो तो अभी आपके 7 कर्मों का बंध चल रहा है, और अगर आयु बंध की अपेक्षा से लगाएं तो 8वां भी जुड़ सकता है। लेकिन लौकिक परिस्थिति में कर्म का बंध तो जारी है। अपन ये सोचें कि हमारा मन वचन काय कैसा है वैसा बंध है। आज सबसे एक बात कह रहा हूँ, जब गर्म पानी रहता है तो अपना चेहरा उसमें दिखता नहीं है। पानी ठंडा होने के बाद सच मालूम विश्वास होता है कि कुछ है। तो मन वचन काय तीनों में से जितना खुद को बचा सकते उतना बचाएं। हम जब विहार करते तो माला फेरते रहते, क्यों? वही काय योग तो चल ही रहा है, और मैं नीचे देख के ही चल रहा हूँ, वीर्य पद से चल रहा हूँ। क्यों ना अपने काय योग और मनोयोग से कुछ और निर्जरा कर ली जाए, क्योंकि समय कम है। तो अपनी दिन भर की परिणति में जितना मन से बचा सकते हैं बचाएं, जितना काय से बचा सकते हैं बचाएं, जितना वचन से बचा सकते हैं बचाएं, प्रतिदिन की परिणति में। लेकिन कर्म बंद रुकेगा नहीं, अशुभ नहीं होकर के शुभ हो जाए, इतना कर ले, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। और अंतिम जिज्ञासा हमारे मित्र भाई संदीप जी बड़कुल लेकर आ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। इस भौतिक युग में प्रत्येक माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा राम बने, और यदि उनको बेटी है तो वो चाहते हैं वो सीता बने। तो महाराज जी, इस सब में सब मतलब ये जिज्ञासा है मेरी कि ये सब पूर्ति हो माता पिता की, तो इसमें किन किन का सहयोग सबका होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चों से अपेक्षाएं ना करें, उनको संस्कार दें। अगर आप चाहते हो कि बेटा राम बने तो पिता भी दशरथ बन के दिखाए। आप चाहते हो कि बेटी सीता बने तो माँ भी जानकी बन के दिखाएगा। तो मेरा ये आप सबसे एक बात कहनी है कि आप अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन कभी पीछे भी देखें मुड़ करके कि अपन ने क्या परिणति रखी थी और अपन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। आप अगर चाहते हैं कि बच्चे संस्कारवान हों तो आप उनको उनसे अपेक्षा न रख के सिर्फ संस्कार दें। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने हमको गृहस्थ अवस्था में भी देखा है, ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में भी देखा है, और आज भी आपने देखा, मैं पहले भी आया हूँ, वो सफर वहां से लेके यहाँ तक का, एक सामान्य श्रावक से लेकर के श्रमण तक का जो सफर है, उसको तय करने के लिए कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार बहुत आवश्यक है। तो आप सबसे एक बात कहनी, बच्चों से अपेक्षा ना रखें, आप संस्कार दें। खेत से अपेक्षा ना रखें कि हमने बीज डाल दिया और उसमें जो पेड़ होगा, जो बाली आएगी उसमें से 100 गेहूं के दाने आएंगे, ये अपेक्षा ना करें। अपेक्षा करेंगे दुख मिलेगा। आप तो संस्कार दें, आप उस पेड़ की रक्षा करें, उसके लिए खाद पानी समय पर दें, वो अच्छे फल देगा। सिर्फ संस्कार देते जाएं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी अपेक्षा जो है वो सही होगी साबित, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की